जहां पौधों की सेवा पुत्र जैसे की जाती है, जहां पर पौधे आपसे बात करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, जहां देवता भी आने को लालायित रहते हैं। अद्भुत पौधों की वाटिका, जहां पर ऐसे पौधे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन पौधों के द्वारा यहाँ का वातावरण इतना सुहाना रहता है कि आसमान में विचरण कर रहे देव, ऋषि, गण और जो भी हो, वो सब ऐसा लगता है कि यहाँ उतर आएंगे। नित्यानंद आनंद की लघु वाटिका रोग आने से भी डरते हैं। यहाँ चिरंजीवी होने का अपने आप वरदान मिल जाता है और ये वरदान देते हैं पृथ्वी के ये दुर्लभ पौधे। आइए आपको हम ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जब आप गोरखपुर रोड के द्वारा प्रवेश करते हैं तो पूर्वा मेहड़ा नामक स्थान पर वृद्धाश्रम से पूरब एक संगीत आश्रम है। हम आज संगीत आश्रम की बात नहीं करेंगे, बस आपको बता रहे संगीत आश्रम है और वहां बच्चों के लिए जल क्रीड़ा, तैरने का और खेलने का बहुत ही सुंदर स्थान भी है। इन सबों से अलग वहां कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह छोटा सा इन वनस्पतियों का संकलन वास्तव में यह एक पृथ्वी से अलग एक किसी स्वर्गिक सुख का आनंद देता है। यहाँ जब सरस्वती की साधना होती है, संगीत का स्वर गूंजता है, वीणा की झंकार होती है, तबले और ढोलक सहित बैंजू, सितार, बांसुरी सभी भारतीय वाद्य यंत्र जब बोल उठते हैं तब पौधे भी इन तरंगों में झूमते हुए दिखाई देते हैं। ये पावन स्थल तैयार किया गया है संगीतकार, गीतकार, गायक, कवि श्री नित्यानंद आनंद जी द्वारा। हम आपको पहले बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पौधे हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऐसे पौधों के नाम कुछ तो आप देखे होंगे, जानते होंगे और हो सकता है कुछ आपने न भी देखा हो। इनमें एक ऐसा भी पौधा है जिस पौधे को डालने के बाद सिर्फ आपको जीरा और धनिया ही डालना पड़ता है सब्जी में। ये पूरी तरह इसके पत्ते मसाले का कार्य करते हैं और कभी भी नुकसान नहीं, फायदा करते हैं। और इसके अलावा इसमें लाल चंदन का पौधा है, जाम्बुरूल का पौधा है। ऐसा कहा जाता है जो कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम जो श्लोक में आता है, उसमें जो फल गणेश जी को चढ़ाया जाता है उसमें एक फल ये भी है। और चमेली, साथ में रुद्राक्ष का पौधा, काली मिर्च के पौधे, पान के पत्ता जो है देसी और मगही जो कि दुर्लभ प्रजाति है, इनके पौधे। और इसके अलावा अजवाइन के पौधे, कपूर के पौधे। कपूर के संदर्भ में हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस पौधे से कपूर कैसे तैयार किया जाता है, जो हम आपको आगे सुनवाएंगे। परवल के पौधे, पीला सिंदूर का पौधा। मैं इसे देख के आश्चर्यचकित रह गया कि पीला सिंदूर इस पौधे की पत्तियों से कैसे तैयार किया जाता है। सेव, हींग, लौंग के पौधे, काला अमरूद के पौधे, बादाम के पौधे, चेरी के पौधे, चीकू के पौधे, दालचीनी के पौधे, जो 4 मुख वाला अमड़ा होता है, हम लोग उसे अमड़ा कहते हैं, वह उसके पौधे, तेजपात के पौधे, लौकी के पेड़, संतरे का, मौसमी का और बड़ा वाला नींबू। इतना तो हमने एक झटके में देख लिया। और बताएं कि इन दुर्लभ पौधों को देखने के बाद जब इनमें हमने फल लगा हुआ देखा, रुद्राक्ष के पौधे को हमने देखा, लौंग के पौधे को देखा हमने, तो मन विह्वल हो उठा। हमने नित्यानंद आनंद जी से बात भी की, उन्होंने मुझे पौधों को एक एक करके बताया। उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसका है सर? ये पान है। ये पान है। बहुत देसी है, थोड़ी मगही है। मगही कहल जाला ना।
बड़का पत्ता वाला। आई बगलिया में आपके थी है अजवाइन। आई कपूर है, अगर पतिया पेड़ के कौन ये? हाँ ये कपूर है। अगर पतिया पेड़ के मुँह पे कहीं दबा के रगड़ के हल्का सा खुशबू वाला। ये कपूर मतलब कि कपूर का मतलब कपूर के पूरा छाल इकट्ठा करके उबालल जाला। आ जो एकर भाप ऊपर जमे लोग काट से निकाल लेल जाला। आ केमिकल मिलावल जाला, फिर भी केमिकल मिलावल जाला। खुशबू एकर है केमिकल से जली। आई परवल है ये এটা पूरा परवल है। सिंदूर है। हाँ सिंदूर सिंदूर सिंदूर। ये सिंदूर रोली तो इसका पौधा होता है कि बना सिंदूर केमिकल है ना बना। इसके बाद जब आगे इसका फल रहेगा तो आप ले जाइएगा, तब आप देखेंगे। अच्छा अच्छा तो हमको रखे रहेंगे तो फल जैसा पता नहीं। अभी जैसे अभी देखिए जैसे इसका फूल है। हाँ पौधा धूप का है। धूप का जिसका हवन होता है। अच्छा अच्छा ये दूध का पौधा है। ये वो लोहबान है। कौन ये? ये जो है और उसके बगल में कपूर है, वो हींग है। हींग है। ये सेव है। ये सेव है। हाँ और ये हींग है। ये हींग है। ये अमरूद जो काला अमरूद है, देखिए इसका फल फूल सब कुछ काला होता है। ये अमरूद काला अमरूद देखिए इसका। ये लौंग है। ये बादाम में फल लगा हुआ है। उधर वो चीकू है, चेरी है। चीकू चेरी बादाम। ये बादाम है। ये क्या सब फल लगा हुआ है। ये दालचीनी है। ये दालचीनी है। ये जामरूल है, जामुन के जैसा फल। और ये देखिए ये जो पेड़ है ये आपका रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष है ये। बहुत दुर्लभ पौधा है। और ये जो है ये पान के पत्ते जैसे जो पत्ता है वो काली मिर्च है। काली मिर्च। पूजा में लगने वाला धूप लोहबान इनके पौधों के साथ रंगीन मछलियों के संसार से युक्त यह आश्रम, संगीत का आश्रम नित्यानंद आनंद जी का निश्चय रूप से देखने लायक है। देखने के बाद मन और मस्तिष्क दोनों ही पावन हो जाते हैं और ऐसे स्थान को देखने के बाद मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। हमारा अनुरोध है कि एक बार अवश्य आप भी आएं और इस आश्रम को देखें। संपदा न्यूज़ से अंजनी कौर उपाध्याय।